Hi friends, we are going to proving this theorem. Okay, देखते हैं. The sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री. ठीक है, कर है ट्रायंगल के जो एंगल्स के जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगलों का जो सम है वह कितना होता है 180 डिग्री. मतलब जो है आपका ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना है कि एंगल के तीनों एंगल का सम जो है वह 180 डिग्री होना चाहिए. मतलब कि अगर तीनों एंगल का सम करो तो आपका 180 डिग्री आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, मतलब 180 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना. मिस करने का मतलब है, सपोज हम मान लेते हैं यह हमारा एंगल 1 है, या हमारा एंगल 2 है, या हमारा एंगल 3 है. तो देखो, तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, मतलब अगर तीनों एंगल का सम आप ऐड करो तो इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो सबसे पहले गिवन क्या दिया है. गिवन में बस हमको दिया है कि आपका ABC जो है एक ट्रायंगल है. ठीक है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है. ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव. ठीक है, प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब जो है तीनों एंगल का सम जो है वह 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम अब इसको प्रूव करने चलते हैं. ठीक है, प्रूव करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है. देखो सबसे पहले क्या करो कि आप BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जो कि A से पास होनी चाहिए. ठीक है, जो कि BC के पैरेलल हो और A से वह लाइन पास होनी चाहिए. ठीक है, तो देखो ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है, आपका मान लो ये आपका DA और आपका ये जो है E. देखो आपका जो है DAE जो लाइन है वह क्या है, पैरेलल टू BC हमने ड्रॉ किया. ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है इस ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल के एंगल को प्रूव करने के लिए इक्वल टू 180 डिग्री लाने के लिए. ठीक है, तो देखो अब सपोज हम मान ले रहे हैं कि इसको, इस एंगल को हम क्या मान रहे हैं, 4 एंगल मान रहे हैं और इस एंगल को हम 5 ले रहे हैं. ठीक है, इस एंगल को हम 5 ले रहे हैं, इस एंगल को मानते हैं कि हमारा ये 5 एंगल 5 है. तो देखो उसके बाद कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है कि थ्रू A, मतलब थ्रू A से होकर जो है आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ लाइन DAE. ठीक है, DAE लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके लाइन BC के पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, ओके, अब चलते हैं प्रूफ करने. तो देखो प्रूफ, तो प्रूफ में क्या कर, देखो आपने देखा कि DAE जो है वह पैरेलल है किसके, BC के. एंड अब देखो आपका क्या है, DAE जो है वह पैरेलल है, DAE जो है वह पैरेलल है BC के. और आपका AB जो है, ये दोनों पैरेलल लाइन को, DAE को और BC को एट A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, मीन्स ये क्या है, आपका AB जो है आपका ट्रांसवर्सल है एंड AB जो है इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, AB आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो देखो आप जानते हो कि यहां पर समझो कि आप जानते हो कि जब 2 पैरेलल लाइन, देखो यहां पर जब 2 पैरेलल लाइन हो और इस पैरेलल लाइन को सपोज आपको दिस लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करता है, तो आप जानते हो यह एंगल और यह एंगल, ये दोनों एंगल जो होता है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. किससे, अल्टरनेट एंगल से. तो सेम कंडीशन जो होता है आपका अप्लाई होगा इसमें. तो देखो आपका DAE जो है
और BC जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, और तीसरा जो लाइन है BA वह दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट B एंड A, मतलब BA जो है AB जो है आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। तो देखो एंगल 4 जो है आपका एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, किससे, आपका अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। सेम कंडीशन देखो, सेम कंडीशन यहाँ देखो कि आपका DAE जो लाइन है BC के पैरेलल है। अब जो आपका AB जो ट्रांसवर्सल था अब आपका AC ट्रांसवर्सल है, AC ट्रांसवर्सल है। तो देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा अल्टरनेट एंगल से। तो सिमिलरली जो था आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली कि आपका जो DAE जो है लाइन जो है पैरेलल टू BC है, ठीक है। एंड अब आपका क्या है, AC जो है इज अ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आपका एंगल देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 या एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये किससे, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, जो DA लाइन जो है वह पैरेलल है BC के, मतलब DAE लाइन जो है वह स्ट्रेट लाइन है। और आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है। देखो मान लो सपोज आपका ये देखो आपका ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे इस पे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री इधर बनता है, ठीक है। मतलब ऊपर से भी बना दो 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना है, मतलब ऊपर कहो तो 180 डिग्री और टोटल कहोगे नीचे भी ऊपर तो आपका 360 होगा। लेकिन आपको कहीं एक जो लाइन है लाइन के ऊपर कंसिडर करो या लाइन के नीचे कंसिडर करो, तो आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सेम कंडीशन देखो कि आपका DAE जो है वह क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पे जो था टोटल एंगल का सम कितना होगा, देखो आपका एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, ये टोटल एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, किससे, आपका लीनियर पेयर से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है लीनियर पेयर से वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो तो नाउ DAE इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। DAE जो होता है आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपका एंगल 4 प्लस एंगल जो होता है, देखो इसको पहले थोड़ा सीधा कर लो, तो देखो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, किसे, लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर से, ओके। तो देखो तो आपका ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके नीचे टोटल एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 4 प्लस 1 प्लस एंगल 5, इस टोटल एंगल का सम जो होता है आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम जो होता है आपका 180 डिग्री आएगा। तो आपने अभी देखा कि जो एंगल 4 है वह इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 5 जो है एंगल 3 के है। तो देखो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 1 तो आपका ऑलरेडी एंगल 1 है, एंगल 5 किसके, एंगल 3 के, इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसे अरेंज कर दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, आपका 180 डिग्री आ गया। तो देखो हमने